सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मार्शल आर्ट। इन इंडिया द लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड एथनिसिटीज इज नॉन फॉर इट्स वाइडर वैरायटी ऑफ मार्शल आर्ट्स दैट हैव डेवलप्ड सिंस द एंशिएंट टाइम। मार्शल आर्ट जो है हमारे यहाँ पे जो है वैराइटीज़ ऑफ कल्चर की वजह से, या यूँ कह लो वैराइटीज़ ऑफ एथनिसिटी और कल्चर की वजह से जो है यहाँ पे मार्शल आर्ट भी मतलब डिफरेंट तरीके से जो है रेज हुआ। अर्लियर यूज्ड फॉर वॉरफेयर, पहले स्टार्टिंग में वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता था। एंड देन these art forms are today usually used for demonstration as a part of ritual। आज हम इसे सिर्फ एज अ डिमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन के रूप में दिखाते हैं और रिचुअल की तरह हम इसे सेलिब्रेट करते हैं या इसे हम करते हैं। अचीविंग फिजिकल फिटनेस, हम फिजिकल फिटनेस को अचीव करने के लिए मीन्स ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है उसके लिए हम इसे सीखते हैं। द मार्शल आर्ट लिटरली मीन्स आर्ट्स एसोसिएटेड विद द वेजिंग वॉर। बेसिकली है ये वॉर का ही पर्पस, ठीक है ना मेन। और नंबर ऑफ मार्शल आर्ट्स इन द कंट्री आज क्लोजली रिलेटेड टू डांस, योगा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। आज की डेट में मार्शल आर्ट जो है वो डांस, योगा और परफॉर्मिंग आर्ट से जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलेट करता है। सम ऑफ द आर्ट फॉर्म्स वर बैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कुछ आर्ट फॉर्म्स जो थे वो ब्रिटिश के टाइम में बैन कर दिए गए, इंक्लूडिंग कलारी कलारी पेट्टू एंड सिलम्बन। बट दे रीसरफेस्ड एंड गेंड पॉपुलैरिटी अपोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इन दोनों को दोबारा से जो है खड़े होने का मौका मिला, ठीक है। एंड सम ऑफ द पॉपुलर एंड प्रिवलेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट इन इंडिया आर डिस्कस्ड बिलो। लाइक मार्शल आर्ट्स आर codified systems of tradition of combat practiced for a number of regions such as self-defense, military, law enforcement, competitions, physical, mental, spiritual developments, entertainments, and the preservation of a nation's intangible cultural heritage। तो अलग अलग पर्पस के लिए मार्शल आर्ट जो है वो इंडिया में डेवलप हुआ। कलारी पयट्टू जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, जो है मतलब कि मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट में से गिना जाता है कलारी पट्टू को। कलारीपट्टू ऑल दो प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया, साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट में इसे पार्टी मतलब प्ले किया जाता है। एंड ऑरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल, केरल में ऑरिजिनेट हुआ। इन द 14th सेंचुरी एडी कल्लारी मलयालम वर्ड रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल जिम्नाइज्म एंड ट्रेनिंग हॉल वेयर मार्शल आर्ट्स आर प्रैक्टिस्ड और थॉट और सॉरी टॉट। तो इसको मतलब कि पढ़ाया गया और प्रैक्टिस किया गया। इन दिस केस इट्स क्लारीपट्टू। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स, सेज पारासुरमा हु बिल्ट टेम्पल्स एंड इंट्रोड्यूस्ड मार्शल आर्ट्स एंड स्टार्टेड क्लारीपट्टू। ऐसा बताते हैं लीजेंड्स के द्वारा कि मतलब लीजेंड्स ऐसा कहते हैं कि एक साधु हुआ करते थे पारासुरमा, जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्ट किया था टेम्पल्स को, और उन्होंने मार्शल आर्ट स्टार्ट करवाया था, जिसको कलारीपट्टू कहा गया। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज़ फुट वर्क। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फुट वर्क। आपको फुट वर्क की जो है वो सारा का सारा जो है रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स किक्स एंड स्ट्राइक्स एंड वेपन्स बेस्ड प्रैक्टिसेस। इट्स पॉपुलैरिटी इन द एंशियंट इन द कंट्री कैन बी इजीली सीन व्हेन वन लुक एंड एट इंडियन मूवीज इंक्लूडिंग अशोक एंड द मिथ। कई सारी मूवीज़ में एवन इवन जो लड़कियां जो है विमेंस जो है प्रैक्टिस करती है इस आर्ट को, आप देखेंगे कई सारी जगह पे। कलारी पट्टू इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ टेक्निक, इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है। एंड आस्पेक्ट्स, सम ऑफ देम आर यूजी चिल और द मैसेज विद द गिंगल ऑयल, फाइटिंग विद द ओटा और मेपायट्टू और बॉडी एक्सरसाइज, पुली यंकम और स्वॉर्ड फाइट, वेरू मकाई और बेयर हैंडेड फाइट, अंगथारी और यूज़ ऑफ मेटल वेपन्स एंड स्टिक ऑफ कोथियारी कोथी कोलथारी, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के जो है ये आपका जिन्होंने सेज परासुरमा जो है उन्होंने ऑरिजिनेट किया था 14वीं शताब्दी में, केरल के अंदर ऑरिजिनेट हुआ। ये बात ध्यान रखेंगे, साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिलम्बन। सिलम्बन क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग। ये काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग के रूप में है। इट इज़ अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु और जो आपका तमिलनाडु का जो है एक स्पेसिफिक मार्शल आर्ट माना जाता है, साइंटिफिक मार्शल आर्ट माना जाता है। द किंग्स विच रूल्ड इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग पांड्य, चोल, चेर हैड प्रमोटेड इट ड्यूरिंग देयर राइन। बल्कि इन तीनों ने चेल, चोर, पांड्य, चेल चेर, चोल, पांड्या, इन सब ने जो है मतलब कि इसको प्रमोट किया था, अपने टाइम में प्रमोट किया था सिलम्बन को। द रेफरेंस टू द सेल ऑफ सिलम्बन स्लेव्स, स्टेव्स, पैरल्स, स्वर्ड्स एंड आर्मर्स टू फॉरेन ट्रेडर्स कैन बी फाउंड इन अ तमिल लिटरेचर नॉन एज द सिल्ला पट्टिकरम विच डेट्स बैक टू द 2nd सेंचुरी एडी। सिल्ला पट्टिकरम में भी इसका जिक्र है, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में। दिस आर्ट इज़ बिलीव्ड टू हैव ट्रेवल्ड टू मलेशिया फ्रॉम इट्स originating state, where it is famous sport apart from being a
मोड ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये जो है अपार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड माना जाता है, ध्यान रखना। मलेशिया के अंदर भी ये पहुंच चुका है। फाइटिंग एंड सेल्फ डिफेंस को लेकर जो है ये डेडिकेटेड है, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ स्टेप्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे काइंड ऑफ टेक्निक्स भी यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अलग अलग तरह के चार क्या कहते हैं आपके डिफरेंट जो है काइंड्स ऑफ स्टेप्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं आर्ट में। पहला जो होता है टॉर्च स्लिम बन होता है, एंड हैज़ हाईलाइटेड बॉल्स ऑफ द क्लॉथ एट वन एंड ऑफ द स्टाफ दैट गिव्स कैटरिंग साउंड्स, एंड द फोर्थ इज क्वाइट शॉर्ट येट पावरफुल स्टाफ। एज फार एज द ड्रेस इज कंसर्न, द प्रेयर वियर लैंगोट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टर्बन्स, स्लीवलेस vast and canvas shoes and chest guard, and use wicker work silts, and there are different kind of the techniques that are used in the Silamban, including the swift movement of the foot. यूज़ ऑफ बोथ हैंड्स टू वाइड स्टाफ, तो मतलब टेक्निक की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका थांगटा मणिपुर में इस्तेमाल किया जाता है, ये आम मार्शल आर्ट माना जाता है वहाँ का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अनआर्म्ड आर्ट है ये अपने आप में मणिपुर के अंदर। हिस्ट्री जो है इसकी 7वीं सेंचुरी में ट्रेस की जा सकती है। मणिपुर के राजा जो ब्रिटिश के साथ फाइट कर रहे थे तो इसका इस्तेमाल करते थे, थांगटा, ठीक है ना। बाद में ब्रिटिश ने इसको बैन कर दिया था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इसे दोबारा से मौका मिल गया उठने का, थांगटा। उसके बाद इसमें स्वॉर्ड का स्पेयर का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चेबी गाडगा, ये जो है मणिपुर का जो है एक मतलब कि मार्शल आर्ट माना जाता है। इट इज़ वेरी फेमस, ठीक है ना। द कॉन्टेस्ट टेक्स प्लेस इन द सर्कल ऑफ 7 मीटर डायमीटर, 7 मीटर के डायमीटर में इसे प्ले किया जाता है ऑन फ्लैट सरफेस विद इन अ सर्कल देयर आर 2 लाइन्स 2 मीटर अपार्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है स्किल की काफ़ी ज़रूरत होती है। पाई खांडा जो है वो राजपूत द्वारा क्रिएट किया गया था, और ये मार्शल आर्ट है बिहार में, बिहार से आया। पारी खांडा जो है बिहार से निकल के आया। इट विल इन्वॉल्व्स फाइटिंग यूजिंग स्वॉर्ड शील्ड, स्टिल प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ बिहार, बिहार में काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। इट स्टेप्स एंड टेक्निक्स आर वाइडली यूज इन द छाऊ डांस, छाऊ में भी जो है पारी खांडा का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसका थोड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ। थोड़ा जो है मिक्सचर है मार्शल आर्ट का, स्पोर्ट का, कल्चर का, जो बैसाखी के दिनों में जो है मतलब कि इसे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑल, ठीक है ना। इसके अंदर स्किल ऑफ आर्चरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोज एंड एरो की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो है पासिस एंड क्या कहते हैं, द गेम इज प्लेड इज द मार्क आउट एज टू इंश्योर दैट सर्टन डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, द 2 टीम्स आर कॉल्ड पासी एंड साथी। पासी और साथी जो इसमें 2 टीम होते हैं, उनके बीच में जो है ये पूरा का पूरा गेम खेला जाता है। गटका जो है क्या कहते हैं, एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है सिखों के द्वारा पंजाब के अंदर, ठीक है। द नेम गटका रेफर्स टू द वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस, जिसका फ्रीडम ही जो है वो ग्रेस पे क्या कहते हैं मतलब बिलोंग करता है, ठीक है ना। एंड सम ऑल्सो से दैट द वर्ड गटका कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गाधा मीन्स मेस, आई डोंट नो व्हाट इज इट। एंड गटका फीचर्स दैट स्किलफुल यूज ऑफ वेपन इंक्लूडिंग स्टिक, कृपान, तलवार और कतार। उसके बाद आपका आ गया मर्दानी खेल, ये महाराष्ट्र के अंदर खेला जाता है, ठीक है ना। आर्म्ड मार्शल आर्ट है विच इज़ प्रैक्टिस वाइडली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोल्हापुर। इसके अंदर स्वॉर्ड का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। उसका लाठी एंसेंट और आर्म्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम द कंट्री। लाठी आल्सो डिनोट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेपन यूज इन द मार्शल आर्ट, ठीक है। द लाठी रेफर्स टू अ स्टिक विच इज़ जनरली 6 to 8 feet in length and sometimes metal tipped. Indian police can be seen using such lathis to control crowd and majorly practice in the Punjab and Bengal. Is one of the popular sport in the village of country, ठीक है। उसका हो गया इनबुआन रेसलिंग, मिजोरम के अंदर काफ़ी फेमस है, ठीक है। एंड इनबुआन रेसलिंग इज बिलीव टू हैव इट्स जेनेसिस इन 1750 दुंग तांग विलेज जो है, ठीक है ना, वहाँ पे। उसके बाद जो है ओके उसका है कुटु वरसाई जो है, इसके बारे में सबसे पहले संगम लिटरेचर के अंदर जो है इसका जिक्र बता रखा है कुटु वरसाई का, ठीक है ना। और ये जो है तमिलनाडु और श्रीलंका और मलेशिया के आसपास में जो है मतलब खेला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मस्ती युद्धा जो है ऑरिजिनेट हुआ था, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। वाराणसी के अंदर जो है मस्ती युद्धा जो स्टाब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था, सॉरी। मस्ती युद्धा इज़ द एन अनआर्म्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम रिजेंबलिंग बॉक्सिंग से रिजेंबल हुआ। इट इज़ यूज टेक्निक इज लाइक किक, पंच एंड नीज एंड एल्बो, ठीक है ना। द फाइट इज इन द आर्ट आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू गॉड्स दैट एक्सेल्ड द particular kind of the art form. This first one is called Jambu Vanti, that refers to the forcing the opponent into submission through locking and holding. उसके बाद
The second is Hanumati, which is for technical superiority. The third refers of Bhimaseni, which focus on sheer strength, while the last one is called Jarasandhi, that concentrates on limb and joint breaking. उसका कुट्टू वरसाई, इट इज़ ऑल्सो मैंशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द संगम लिटरेचर. कुट्टू वरसाई, आई थिंक वही तो हम पढ़ रहे हैं. हाँ हो गया, चलो ठीक है. कुल मिला के जो है आपका मार्शल आर्ट का पूरा सेक्शन वी हैव कंप्लीटेड नाउ.